पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रत्न से नवाजे गए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मना रही है। डॉक्टर अंबेडकर का एक एक विचार ईमानदारी का दूसरा पर्याय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सही को सही और गलत को गलत कहा, अंजाम उसका चाहे जो भी रहा हो। डॉक्टर अंबेडकर ईमानदारी व उसूलों से कभी पीछे नहीं हटे। बात चाहे नारी मुक्ति की हो, चाहे जाति विहीन समाज की स्थापना की हो या और किसी दूसरे मुद्दों की, डॉक्टर अंबेडकर भारत को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। इतना ही नहीं, उन्होंने गलत नीतियों से कभी भी समझौता नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च वर्गीय मानसिकता को चुनौती देते हुए निम्न वर्ग के लिए ऐसे ऐसे महान कार्य किए जिसके कारण पूरी दुनिया में वे श्रद्धेय हो गए। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि जो धर्म जन्म से एक को नीच और दूसरे को श्रेष्ठ बनाए रखे वो धर्म नहीं बल्कि गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र मात्र है। उनका मानना था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे में विश्वास रखता हो। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। वो युवाओं से अपील करते थे कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। आज पूरी दुनिया बाबा साहब की जयंती बड़े उत्साह से मना रही है और इस मौके पर देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग अपने अपने शुभकामनाएं अपने अपने तरीकों से दे रहे हैं। मैं एडवोकेट अंजनी गोविंद एरकुला मेरे सभी भारत वासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भारत। नमो बुद्धा जय भीम। बाबा साहब की इस पावन 131वीं जयंती पर भारत में रहने वाले तथा बाहर रहने वाले लोगों को सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बधाई। मैं समर संघ के बारे में थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि समर संघ ने एक प्रयास किया है कि बाबा साहब जब अकेले हैं, उनका जन्मदिन भी एक है और उनके विचार भी एक हैं, तो हम सब लोग जितने भी संगठन लोग बने हुए हैं, संगठनों में बैठे हुए हैं, वो अलग अलग जन्मदिन क्यों मनाते हैं। जैसे कि मोहल्ला है तो मोहल्ले में एक जन्मदिन होना चाहिए, कस्बा है तो कस्बे में एक होना चाहिए, गांव है तो गांव में भी एक होना चाहिए और शहर है तो शहर में भी एक होना चाहिए। ये नहीं कि एक गांव है और एक ही गांव में दो दो तीन जगह बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। ये बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी जयंती को आप टुकड़ों में रह करके मनाओ। इससे संदेश बिखराव का जाता है और एक नेगेटिविटी समाज के अंदर जाती है। और जब एक दिन एक जगह पर सभी लोग मनाएंगे तो इसका संदेश एक पॉजिटिव की तरफ जाता है और उससे ये जाता है कि ये लोग बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे फॉलोवर हैं और उसी को देखते हुए लोगों में ये महसूस हो जाता है कि हाँ, ये सब बाबा साहब के बच्चे हैं। समर संघ क्या है? समर संघ के अंदर पहली बात तो यह है कि किसी भी प्रकार की माला, मंच, VIP कल्चर नहीं होता है, चाहे वो किसी प्रकार का हो। समर संघ किसी भी प्रकार का चंदा और सदस्यता फीस नहीं लेता है। समर संघ कभी भी ना तो पहले राजनीति में गया और ना कभी जाएगा। समर संघ के अंदर जो भी फैसले होते हैं वो संघ के आधार पर होते हैं, व्यक्ति के आधार पर नहीं। मैं फिर से बाबा साहब की 131वीं जयंती पर भारत में रहने वाले तथा भारत से बाहर रहने वाले सभी बहन भाइयों को समर संघ की तरफ से मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। समस्त देशवासियों को एडवोकेट आशा गौतम की ओर से विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से पहचाने जाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता, नारी मुक्ति के दाता और शिक्षा, समानता, बंधुत्वता का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाले ऐसे हमारे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम साथियों। सामाजिक क्रांति के प्रणेता महात्मा ज्योतिराव फुले, ज्ञान के महासागर, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के पावन अवसर पर उसी तरह से उत्साह और उमंग का प्रतीक बैसाखी के पावन पर्व की सभी भारतवासियों को मैं चंद्रकांत पगारे हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मैं राजू राम रतन, राष्ट्रीय लेखा परीक्षक आवाज का, आप सभी क्रांतिकारी मिशनरी साथियों व समस्त देशवासियों को ज्ञान के प्रतीक सिंबल ऑफ नॉलेज करोड़ों
शोषितों, वंचितों, दलितों के मसीहा, नारियों के मुक्तिदाता, भारत के भाग्य विधाता और भारत देश को एक बहुत खूबसूरत सा संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वें जन्म दिवस पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सरलताओं का सुगम पथ यानी रास्ता नहीं है। जीवन भर अपमान के दहकते अंगारों पर चलकर उन्हें कुचलकर तय की गई एक बहुत ही दुर्गम यात्रा है। देश और समाज के लिए खुद को गला देना कम बड़ी बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ी और लंबी तपस्या है। व्यक्ति कैसे देश और संपूर्ण समाज के लिए अपना जीवन खपा देता है, इस बात की झांकी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।